हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज का अपना मोर्फोलॉजी में जो टॉपिक है वो लास्ट क्लास में इनफ्लोरेसेंस को अपन ने कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फ्लावर। क्या है? फ्लावर। तो सबसे पहले फ्लावर के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में फ्लावर के बारे में सीखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमारी बहुत ज्यादा मदद होगी। सबसे पहला, द फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical मेरिस्टेम change to floral मेरिस्टेम। क्या बोला कि अगर ये स्टेम ये स्टेम का अगर ब्रांच या बोले तो कोई भी स्टेम सूट वाला पार्ट ग्रो करता है तो जो सूट वाला पार्ट है उसके टिप पर क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे अगर अपन डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है तो इसके टिप वाला पोर्शन क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये सूट एपिकल मेरिस्टेम वाला पोर्शन है ये डिफरेंशिएट हो जाता है और आगे क्या बनाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम। बोले तो आज फ्लोरल मेरिस्टेम बन चुका है, क्योंकि ये फ्लोरल जो मेरिस्टेम है ये क्या बनाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम। अब फ्लोरल बड या मैं बोलूँ तो क्या बनाएगा? फ्लावर बनाएगा। तो किससे बना है? सूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या बना है? फ्लावर बना है। मॉडिफाइड सूट है। क्यों है मॉडिफाइड सूट? सुनिएगा, यहां बोला इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस। क्या मतलब हुआ? एक छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल अगर फ्लावर का हम डायग्राम देखें कुछ इस टाइप से है, तुम्हारे सामने डायग्राम दिया हुआ है। ये वाला पार्ट क्या तुम बता सकते हो कि इसका नाम क्या है? अगर हम बात करें फ्लावर के अंदर, अगर जहां जो फ्लावर का स्टोक है, ये जो फ्लावर का स्टोक है इसका नाम बता सकते हो क्या है? बोलिएगा, क्या है? पेडिसेल। और ये जो स्वेलो पार्ट है, जो स्वेलो पार्ट है ये क्या है? थैलेमस। ये वाला पार्ट क्या है? थैलेमस। ये वाला पार्ट अपना आ गया थैलेमस। ये है थैलेमस। जो स्वेलो पार्ट दिख रहा है पेडिसेल का टिप वाला पार्ट जो इलोंगेटेड पार्ट है, ये वाला जो थैलेमस है ना, एक्चुअल में जो थैलेमस है वही मॉडिफाइड सूट है। थैलेमस ही तो क्या है? मॉडिफाइड सूट है। कैसे है? सुनिएगा, या मैं बोलूं तो इसे थैलेमस जो है मॉडिफाइड स्टेम। बोले तो क्योंकि सूट एपिकल मेरिस्टेम से बना है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से बना है। और थैलेमस के ऊपर फ्लावर के सारे पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे सेपल, जैसे ऊपर अगर बात करें अपन पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जैसे स्टेमन आ गया या कार्पल आ गया। ये सब किसके ऊपर आ रहे हैं? थैलेमस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और थैलेमस के जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जहां से निकलती है वो एक्चुअल में क्या होती है? नोड। क्या होती है? नोड। नोड नोड। तो नोड से सभी पार्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं और नोड और इंटरनोड का मिलना फीचर होता है किसका? किसका फीचर होता है? स्टेम का। क्लियर है? कैसे है सुनिएगा। एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पर, एक डायग्राम से कोशिश करते हैं अपन इसको समझने की कि एक्चुअल में ये था अपना, अगर अपन माने पेडिसेल, और ये है थैलेमस, स्वेलो पार्ट थैलेमस है। डन? क्लियर है? चलिएगा अब देखिएगा, अगर इस थैलेमस के ये अगर मॉडिफाइड स्टेम कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रही है? नोड। और इस नोड से सबसे बाहर की ओर जो वर्ल ओरिजिनेट हो रहा है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रही है, वो क्या है? सेपल। क्या है? सेपल। और बाद में सेकंड जो वर्ल यहां से इस नोड से जो ओरिजिनेट हो रहा है वो है पेटल। क्या है? पेटल। और आगे जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं कौन? स्टेमन। और उसके बाद स्टेमन के बाद यहां से इस नोड से ओरिजिनेट हो रही है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, मैं बोलूं तो कार्पल। क्लियर है? तो ये सभी के सभी नोड से ओरिजिनेट होते हैं, बट इन नोड के बीच में गैप नहीं बना। बोले तो इंटरनोड नहीं है, तो ये कंडेंस हो गया, हाईली कंडेंस हो गया है, इस वजह से थैलेमस स्वेलो हो गया। और अच्छे से और अगर मैं और देखने कोशिश करना समझ पाओ तो, अगर ये मान लो कि एक स्टेम था, ये स्टेम था, ये इसकी मैंने नोड बना दी, 4 नोड बना दी, ये 4 नोड है। क्लियर है? इस नोड से मान लो अपने इस नोड से ओरिजिनेट हुआ सबसे पहले सेपल, सबसे पहले
सेपल अपन अगर बनाए तो इस नोड से मान लो ये सेपल ओरिजिनेट हुआ, क्लियर है। और इससे जो बड़ी लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है ये ले अपने, ये पेटल, क्लियर है। और नेक्स्ट जो नोड है उससे ओरिजिनेट हुआ है एंड्रोशियम, और उससे आगे ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, क्लियर है ना। ये ओरिजिनेट हुए हैं अलग अलग नोड से, बट हुआ क्या कि ये अलग अलग नोड से ओरिजिनेट हुए बट हाईली कंडेंस हो गए। अगर इसको अपन पूरा कंडेंस कर दें, सारी की सारी इंटरनोड को खत्म कर दें, जैसे अगर इंटरनोड को हम खत्म कर देंगे तो कुछ ऐसा कंडेंस बन जाएगी स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर बन गई। तो यहां से सेपल, फिर यही इसी के पास पेटल, फिर एंड्रोशियम, एंड देन ये अपना गाइनोशियम या बोले तो अपन कार्पल होगा, क्लियर है। इसलिए अपन स्टेम को क्या, अपने फ्लावर को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड शूट। क्या बोला, शूट। थैलेमस क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, और मॉडिफाइड स्टेम के ऊपर ये जो लीफ लाइक वर्ल है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये इसके वर्ल है, लीफ लाइक वर्ल है। तो बोले तो स्टेम प्लस लीफ क्या कहलाएगा, शूट। तो दैट्स वाई अपना फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, क्लियर है ना। तो नोड इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, एक्सिस गेट कंडेंस, तो एक्सिस क्या हो जाता है, हाईली कंडेंस हो जाएगा, क्लियर है। व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। ये मैं बता चुका हूं कि अगर ये स्टेम ब्रांच है, इसका टिप वाला फ्लावर, अगर टिप वाली टिप जो है इसका शूट एपिकल जो टिप है, टिप वाला पोर्शन अगर फ्लावर बना रहा है, फ्लावर कितना है, अकेला है, सिंगल है, तो फ्लावर कैसा है, सॉलिटरी है। तो अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम से एक सिंगल फ्लावर बने तो सॉलिटरी होगा, अगर एक से ज्यादा फ्लावर का अरेंजमेंट हो तो बोलो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, इनफ्लोरेसेंस कहलाएगा। डन। तो ये था फ्लावर, ये डायग्राम दिया हुआ है, सबसे थैलेमस, पेडिसेल, सेपल, पेटल। चलिएगा एक दो टर्मिनोलॉजी और, ये जो डायग्राम अपन को दिख रहा है इसमें जो हमने सेपल लिखा है, सेपल कितने दिख रहे हैं भाई, अभी हमको एक दिख रहे हैं, अपने सिंपल से सिंपल डायग्राम बनाया है। जो सेपल एक है, ग्रुप ऑफ सेपल, बोले तो सेपल हम पढ़ेंगे ग्रीन कलर में होते हैं, बडिंग स्टेज में प्रोटेक्शन देते हैं, और एक को सेपल बोल रहे हैं। और जो सेपल का ग्रुप कहलाएगा कैलिक्स, क्या कहलाएगा, कैलिक्स। और कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से, आगे अपन फैमिली लिखते हैं उसमें काम में आएगा। जो पेटल है, पेटल का जो ग्रुप है वो कहलाता है कोरोला, सी से लिखते हैं। ये पेटल के नंबर 3, 4, 5 हो सकते हैं, फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है। आगे स्टेमन, स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के अंदर, एंड्रोशियम से है और रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फिर कार्पल गाइनोशियम से, गाइनोशियम भी कहते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी हमें याद रखना है, किसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी कि फ्लावर, जैसे लिखा अपने कंप्लीट फ्लावर, व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर, ऑल फोर फ्लावर वन आर प्रेजेंट, बोले तो सेपल, पेटल, एंड्रोस बोले तो स्टेमन और कार्पल, रिप्रेजेंट करे तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अगर चारों के चारों वल किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो फ्लावर कैसा है, कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर, एनी फ्लोरल वर्ल इज एब्सेंट, मान लो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम में कोई भी एक एब्सेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर। कुछ फ्लावर के अंदर मान लो जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में सुना होगा, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या तो उसमें मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल वाला पार्ट होगा, तो दोनों में से कोई एक एब्सेंट होगा। मेल फ्लावर होगा तो क्या होगा, फीमेल वाला एब्सेंट होगा तो फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाएगा। तो और अगर जिसमें फीमेल फ्लावर है तो उसमें मेल वाला पार्ट एब्सेंट है तो वो क्या कहलाएगा, अनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं। कंप्लीट चारों वर्ड, चार वर्ड कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम कंप्लीट है। अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट है। कल इनफ्लोरेसेंस के अंदर एक वर्ड यूज किया था, अगर सेपल पेटल एब्सेंट हो तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, एक्लेमाइडियस फ्लावर। क्या बोला था, एक्लेमाइडियस फ्लावर। अगर कोई भी किसी कंडीशन में फ्लावर में क्या हो, सेपल एंड पेटल बोथ एब्सेंट, दोनों के दोनों क्या हो, एब्सेंट हो, तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा, एक्लेमाइडियस फ्लावर, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल, समझते ही हो, बाइसेक्सुअल के लिए हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर सिंबल है बाइसेक्सुअल का, तुम्हें पता ही है, जेनेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा है, ये सिंबल होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। परफेक्ट का मतलब मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इम्परफेक्ट है, क्योंकि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल फ्लावर को बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर
और फीमेल फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। स्टेमिनेट मतलब ओनली स्टेमन प्रेजेंट है तो स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर ओनली पिस्टिल या बोले तो कार्पल को पिस्टिल भी बोलते हैं। जैसे सुनिएगा, ये टर्मिनोलॉजी नहीं हो सकती है बट बचपन में ही पढ़ा है इस चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए। ये अगर अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। क्या है भाई, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल, होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टाइल, एंड दिस वन ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीनों के तीनों कंबाइनली फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्पल, या इसी को बोलते हैं पिस्टिल। कार्पल या पिस्टिल भी बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ कार्पल, कार्पल हो सकते हैं नंबर में 1 2, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कार्पल फ्यूज भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ कार्पल को हम नाम देते हैं गाइनोशियम। क्या देंगे, गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो जिसके अंदर अगर ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली एक ही हो, क्या बोले तो या तो स्टेमन ही हो तो स्टेमिनेट फ्लावर, या पिस्टिल हो तो पिस्टिलेट फ्लावर कहलाएगा। क्लियर है। तो कंप्लीट, इनकम्प्लीट, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। डन। ये आ गया भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्री। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर, किस किस टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है फ्लावर के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 दिए हुए हैं, तीनों ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल काम के हैं। ये सिमेट्री जो एनिमल किंगडम में तुम लोगों ने पढ़ी है कुछ वैसी ही है। सबसे पहली सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, इसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। सिंबल इंपॉर्टेंट है, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी टाइप की है जाइगोमॉर्फिक, या जिसे बाइलेटरल बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इस सिंबल से। क्लियर है। इनके सिंबल याद रखने हैं अपन को, इससे रिप्रेजेंट करते हैं या इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल अपन को याद रखना है। ये है जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री, इसको अपन इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल आगे अपन फैमिली लिखेंगे, फैमिली के अंदर फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें काम में आएगा। तो या तो प्रतिशत का सिंबल लगा दो, तो परसेंटेज का सिंबल होता है, वो हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल। तुम्हें पता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री, बोले तो किसी भी प्लेन से कट करो, अगर इक्वल 2 हाफ में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। किसी भी 2 पार्ट में कट करो, किसी भी एंगल से कट करो, अगर इक्वल 2 हाफ में कट हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल। जैसे देखो ये डायग्राम दिया है, यहां से अगर अपन कट किया इक्वल हाफ में, इधर से किया, इधर से किया, किसी भी एंगल से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाता है, तो 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। आई होप इसको ज्यादा डिटेल में बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल क्या होता है, बट एग्जाम में आएगा तो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमको लर्न करने हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान दे। मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली, मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल लिख रहे हैं अपन, काम के है। ठीक है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल मतलब किसी भी एंगल से 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर ही प्लेन होगा। जैसे ये प्लेन है, ये एक सिंगल, एक अकेला प्लेन है जिससे इस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी प्लेन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कहलाएगा बाइलेटरल। बाइलेटरल मिलेगा पी, मटर के अंदर बीन, गुलमोहर और केसिया, गुलमोहर, केसिया और पी मटर के अंदर। इंपॉर्टेंट है पी और बीन, पी और बीन से याद रखना है तुम्हें कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को हम याद कर सकते हैं। आगे हम एक फैमिली पढ़ेंगे, फाबेसी फैमिली। क्या पढ़ेंगे, फाबेसी फैमिली या पेप्लियोनेसी फैमिली, उसके अंदर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलेगी। एसिमेट्रिक याद रखना, कहना, काना नहीं है। सिंपल याद करने पे बोलना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी याद करने के हिसाब से याद रख सकते हो कि अगर कोई पर्सन जिसकी एक आंख नहीं है या एक आंख खराब है तो क्या हो जाएगा, उसे क्या बोलते हो, समझ गए होंगे तुम लोग, उसे क्या बोलेंगे। तो बोले तो किस प्रकार का है, क्या अगर ह्यूमन है जिसकी 2 में से एक आंख खराब है उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा, तुम समझदार हो। तो अब उसको इक्वल हाफ में कन्वर्ट करे तो कट नहीं हो पाएगा ना, तो मतलब तो सिमेट्री, बाई सिमेट्री भी नहीं है, रेडियल भी नहीं है, बाइलेटरल भी नहीं है और रेडियल भी नहीं है, तो क्या एसिमेट्रिक है। तो एसिमेट्रिक का एग्जांपल कहना, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट दोनों ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से यार लर्न करने हैं। मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली, मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली रेडियल सिमेट्री मिलती है, एक्टिनोमॉर्फिक है, और जाइगोमॉर्फिक है पी बीन के अंदर, गुलमोहर और केसिया, गुलमोहर और केसिया, इनके अंदर जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। क्लियर है ना। जहां गुलमोहर मिलेगा उस वहां पर केसिया मिलेगा ही मिलेगा, दोनों हमेशा साथ में मिलेंगे, याद रखना।
गुलमोहर और कैसिया जहां जहां आएंगे साथ आएंगे, गुलमोहर और कैसिया। क्लियर है? तो क्या शो करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। क्या शो करेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कैसे भी करके बच्चा लर्न करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन PYQ तुम सोल्व करोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल से ही आएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट ट्रिक अपने हिसाब से तुम बना सकते हो जैसा तुम्हें याद रहे, बट पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, याद हो जाएंगे। क्लियर है? ये लो भाई, जैसे सिमेट्री पढ़ा, उसके बाद उससे भी ज्यादा, उससे भी खतरनाक जहरीला टॉपिक आ चुका है, और मैं लिख देता हूं जहरीला क्यों है, इंपॉर्टेंट है ये, उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्लियर है? तो जहरीला है, तुम्हें डस सकता है, तो पहले, उससे पहले तुम्हें जहरीला बन के उसे डस लेना है। डस लोगे क्या? यहां पर टाइप ऑफ फ्लावर, ध्यान से कह रहा हूं, यहां थोड़ी सी दिक्कत आती है, और दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, आगे फैमिली पढ़ेंगे अपन, वहां पर ये काम में आएंगे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं मतलब इसके बारे में क्या लिखूं? जहरीला लिख दो, तुम इसको डॉन बोल दो, तुम इसको 7 स्टार लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस याद कर लो। क्लियर है ना? कैसे करोगे? कोशिश करते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर एग्जाम्पल याद करते हैं। ध्यान से, 3 टाइप के फ्लावर है, 3 टाइप के नाम तुम्हारे सामने दिया हुआ है। 3 टाइप, सबसे पहला है हाइपोगाइनस, सेकंड इज पेरिगाइनस, एंड थर्ड इज एपिगाइनस। थर्ड इज एपिगाइनस। स्पेलिंग सही कर लेना बच्चा, क्या है? एपिगाइनस, ये ए नहीं आएगा, एपिगाइनस। क्लियर है? तो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन होता है, समझने में दिक्कत आएगी, पूछ लेना, बट ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। क्या होगा सुनिएगा। सबसे पहले हमें यहां पर बेस मान के चलना है थैलेमस को। किसको मान के चलना है? थैलेमस को। मैं इस एग्जांपल को यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, तुम भी कोशिश करना। अगर ये है अपना थैलेमस, क्या है? थैलेमस। ध्यान से, हाइपोगाइनस फ्लावर की बात पढ़ रहे हैं अपन, हाइपोगाइनस फ्लावर। स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लेना, जो जीनियस नहीं है, गाइनस है बेटा, समझ जाओगे ना? हाइपोगाइनस, ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, तुम सही कर लो ना, ठीक है? ये थोड़ा सा पीपीटी बनाते टाइम हाइपोगाइनस। क्लियर है? चलिए बा, जो थैलेमस वाला पार्ट है, ये थैलेमस है। डन। अब सुनिएगा, क्या है हाइपोगाइनस? ठीक है, मान लो, सबसे पहले सुनिएगा, मैं यहां पे बना देता हूं कार्पल। मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, तुम समझने की कोशिश करना। मैं ये बना रहा हूं कार्पल, ये क्या है? कार्पल। और ये इसकी ओवरी बना दी। ओवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है? ओवरी वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी है। सुनिएगा, अगर हम बात करें इस कंडीशन की, देखिएगा, अगर हम सेपल की बात करें, ये ओवरी बना दी। अब हम सेपल की अगर बात करेंगे तो सबसे थैलेमस पे सबसे पहले सेपल। क्लियर है? उसके बाद पेटल, और ये स्टेमन। क्लियर है ना? ध्यान से, अगर अगर और सारे के सारे अदर फ्लोरल पार्ट, ध्यान से, अदर फ्लोरल पार्ट अदर देन ओवरी बोले तो, मैं लिख रहा हूं अदर फ्लोरल पार्ट, बोले तो अदर फ्लोरल पार्ट का मतलब अदर देन ओवरी। ओवरी को छोड़ के, ओवरी को छोड़कर अगर सारे के सारे पार्ट ओवरी के बेस से, ओवरी के बेस वाले पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, ये देखो ओवरी है, देखना भाई, ये लो ओवरी है, और सारे के सारे अदर फ्लोरल पार्ट, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, ये ओवरी के जस्ट नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। बोले तो हाइपो से कंफ्यूजन होता है यहाँ, हाइपोगाइनस मतलब यहाँ ओवरी नीचे नहीं है बेटा, यहाँ याद क्या रखना है कि अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी के नीचे है। बोले तो ये गाइनस, गाइनस मतलब गाइनोसियम, बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी, और अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी के नीचे है, हाइपो, बिलो।
अगर अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी के नीचे है फ्लावर कहलाएगा हाइपोगाइनस। तो बोलिएगा अगर अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी के नीचे तो ओवरी सबसे ऊपर, अगर ओवरी सबसे ऊपर तो सुपीरियर, तो सुपीरियर ओवरी कहलाएगी। क्या समझ में आया? वापिस से, अगर कोई ओवरी, अगर अदर फ्लोरल पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, या मैं बोलूं तो सेपल, पेटल, स्टेमन, अगर ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओवरी के बेस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओवरी टॉप पर है, ओवरी के बेस से, ओवरी के नीचे से अदर फ्लोरल पार्ट का ओरिजिनेट होना फ्लावर कहलाएगा हाइपोगाइनस। बोले तो गाइनोसियम के नीचे अदर फ्लोरल पार्ट हाइपोगाइनस फ्लावर, और ओवरी टॉप पर, तो दैट्स वाई ओवरी क्या हो जाएगी? सुपीरियर। तो ओवरी क्या है? सुपीरियर ओवरी मिलती है हाइपोगाइनस फ्लावर में। एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल के अंदर हाइपोगाइनस फ्लावर देखने को मिलता है। और सुनिएगा, गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। और हाइपोगाइनस फ्लावर या सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट कर देंगे अपन जी के नीचे डंडा। क्या भाई? जी के नीचे ये डंडा बना के, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, काम आएगा जब हम फैमिली पढ़ेंगे। ध्यान से, जो जी के नीचे जो डंडा बनाया है ये क्या है? सुपीरियर ओवरी को बताता है। एंड दिस डंडा रिप्रेजेंट थैलेमस। ये डंडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थैलेमस। तो बोले तो ओवरी कहाँ है? थैलेमस के ऊपर, थैलेमस के ऊपर, तो ओवरी सुपीरियर, अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी से जस्ट नीचे, तो फ्लावर हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरिगाइनस, पेरिगाइनस, उस कंडीशन में क्या हुआ देखिएगा, यहां पर जो थैलेमस है, थैलेमस है, थैलेमस इलोंगेट हो चुका है, ये देखो थैलेमस इलोंगेट हो गया, और ये इसकी ओवरी, आधी ओवरी थैलेमस के अंदर वाले पार्ट में दिख रही है, आधी ओवरी ऊपर की ओर है। जैसे आधी ओवरी यहां अटैच है थैलेमस के साथ नीचे। अदर फ्लोरल पार्ट कहां दिख रहे हैं तुम्हें? बोले तो ओवरी के मिड से, ओवरी के बीचों बीच देखना, आधी ओवरी ऊपर है, आधी ये है, यहां से अदर फ्लोरल पार्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं। और थैलेमस, थैलेमस ओवरी को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा, थैलेमस ओवरी को आधा कवर कर रहा है। ध्यान से, हाइपोगाइनस में तो जस्ट थैलेमस के ऊपर ओवरी है, कवर ही नहीं कर रहा। यहां आधी ओवरी को थैलेमस देखो एक्सटेंड होकर क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, लेकिन आधा ही, आधा फ्यूज है आधा फ्री है। तो आधा फ्यूज आधा फ्री है, अदर फ्लोरल पार्ट ऊपर से निकल रहे हैं। तो ना, बोले तो फ्लावर क्या कहलाएगा? पेरिगाइनस। तो बोले तो गाइनोसियम की पेरीफेरी से, बोले तो अपने गाइनोसियम के ओवरी के मिड से ओरिजिनेट हो रहे हैं अदर फ्लोरल पार्ट। बोले तो ये ओवरी है, ओवरी का ये लेवल है, यहां से अदर फ्लोरल पार्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस याद रखना, पेरीफेरी, ओवरी की पेरीफेरी पर क्या है? अदर फ्लोरल, सेपल, पेटल एंड स्टेमन, कंडीशन कहलाएगी पेरिगाइनस, पेरीफोर, पेरीफेरी। डन। और ओवरी क्या है? हाफ इंफीरियर। ध्यान से, क्या बोला? अगर टॉप पर है तो सुपीरियर, अब आधी थैलेमस के अंदर आधी बाहर, तो आधी सुपीरियर आधी इंफीरियर, तो हाफ इंफीरियर। इसे हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरी हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हो, आधी ऊपर आधी नीचे, बट हम ज्यादा सही रहेगा हाफ इंफीरियर बोले, आधा पार्ट थैलेमस के अटैच्ड है, फ्यूज्ड है, तो हाफ इंफीरियर। एग्जांपल है रोज, प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच। क्लियर है? दोनों डायग्राम ही यहां पर पेरिगाइनस के हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और इसको रिप्रेजेंट करेंगे G4 गाइनोसियम। बोलिएगा थैलेमस कहां? आधा ऊपर, आधा ओवरी को फ्यूज कर रहा है, तो ये डंडा थैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जी के बीच में लिखेंगे इस डंडे को, बीच में रिप्रेजेंट करेंगे इस डंडे को। ध्यान से भाई, इस डंडे को यहां पर अपन इसके बीच में बनाएंगे, तो जी पेरिगाइनस फ्लावर को रिप्रेजेंट करेंगे अपन जी इस प्रकार से। डन। चलिएगा, अब नेक्स्ट पेरिगाइनस, सॉरी एपिगाइनस। अब अगर ध्यान से, अगर कंप्लीट ओवरी को, ये देखो, ये देखो, ये ओवरी दिख रही है, कंप्लीट ओवरी फ्यूज्ड बाय, कंप्लीट ओवरी फ्यूज्ड बाय थैलेमस, थैलेमस इलोंगेट होकर कंप्लीट ओवरी को क्या कर लिया? फ्यूज कर लिया, पूरी ओवरी को कवर कर लिया। और अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी के ऊपर से देखो, ये सेपल, ये ले भाई पेटल, ये एंड्रोशियम, अरे है कि नहीं है? तो कंप्लीट ओवरी को कवर कर लिया थैलेमस ने, और अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी के ऊपर से, ओवरी के
ऊपर से ओरिजिनेट हो रहे हैं अदर देन, बोले तो ओवरी, तो अदर सारे पार्ट ओवरी से ऊपर हो रहे हैं तो एपी गाइनस ओवरी, गाइनोसियम के ऊपर से अदर फ्लोरल पार्ट ओरिजिनेट हो तो फ्लावर कहलाता है एपिगाइनस फ्लावर। और ओवरी कहाँ है? नीचे, तो ओवरी क्या? इंफीरियर। रिप्रेजेंट करेंगे जी, जी के नीचे क्या लगाएंगे? सॉरी, जी के नीचे नहीं, जी के ऊपर क्या लगाएंगे? हम क्या लगाएंगे? ये डंडा लगाएंगे। और ये डंडा किसको रिप्रेजेंट करता है? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ये डंडा रिप्रेजेंट करता है थैलेमस को। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, ये अगर मैंने डंडा बनाया तो ये डंडे का मतलब क्या हुआ? थैलेमस। ये क्या है? ओवरी, या बोले तो गाइनोसियम। तो थैलेमस के नीचे गाइनोसियम, समझ गए ना? बोले तो थैलेमस कवर कर रहा है पूरे के पूरे ओवरी को, तो ओवरी कहलाएगी इंफीरियर। डन। एग्जांपल गुआवा, एप्पल, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्या बोले तो? फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्लियर है? गुआवा, एप्पल, कुकुम्बर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में आएंगे, पूछे जाएंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से कोशिश करना समझने की एक बार और। फ्लावर 3 टाइप के हैं, हाइपो, पेरी, एपी। कंफ्यूजन होता है, हाइपोगाइनस से ऐसा लगता है कि गाइनोसियम इंफीरियर है, नहीं। हाइपोगाइनस से रिलेशन क्या है? हाइपो मतलब बिलो, गाइनोसियम से लेना ओवरी, कि अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी से नीचे है तो फ्लावर हाइपोगाइनस है। अगर अदर फ्लोरल पार्ट ओवरी से नीचे है तो ओवरी कहां हो गई? ऊपर हो गई, तो ओवरी क्या है? सुपीरियर। पेरिगाइनस में थैलेमस वाला पार्ट इलोंगेट होकर आधी ओवरी को फ्यूज कर लेता है, आधी ओवरी फ्री रहती है, तो जहां फ्यूज कर लेगा थैलेमस के टिप पर क्या आ रहे हैं? यहाँ पे साइड से पेरीफेरी पर कौन है? सेपल, पेटल और एंड्रोशियम। तो ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, तो इसको हाफ इंफीरियर भी बोल सकते हैं, हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? कंडीशन है पेरिगाइनस। इफ ओवरी कंप्लीटली फ्यूज्ड बाय थैलेमस, या ओवरी कंप्लीट कवर कर ले थैलेमस को, सॉरी थैलेमस कंप्लीट कवर कर ले ओवरी को, और कंप्लीट हो चुका है, थैलेमस के अंदर आ चुकी है ओवरी, और अदर फ्लोरल पार्ट इसके ऊपर से ओरिजिनेट हो, तो ओवरी कहां आ गई है? नीचे। ओवरी कहां आ चुकी है? नीचे आ चुकी है। क्लियर? तो ओवरी होगी इंफीरियर। और रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जी के ऊपर डंडा इंफीरियर, जी के नीचे डंडा सुपीरियर, जी के यहां डंडा बोले तो हाफ इंफीरियर। एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है, सिंपल से सिंपल। सिंपल तो क्या मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा बना के दे देगा। बताइए कैसी ओवरी है, किस प्रकार का फ्लावर रिप्रेजेंट करता है ये? बोलो। ये थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर ओवरी, गाइनोसियम है, थैलेमस के ऊपर है, तो सर बोल दो सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी टॉप पर, अदर फ्लावर पार्ट नीचे, फ्लावर कैसा? हाइपोगाइनस। गुड। क्लियर है? अगर बोल दे कि ये ले गाइनोसियम, ये डंडा थैलेमस, बोले तो आदि कहाँ है? थैलेमस के साथ फ्यूज है, आदि फ्री है, कंडीशन पेरिगाइनस, ओवरी हाफ इंफीरियर। चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सही सुपीरियर भी बोल सकते हैं, हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हैं, ज्यादा सही हाफ इंफीरियर रहेगा, बिकॉज आदि थैलेमस के अंदर की ओर है, तो इसलिए इंफीरियर वर्ड ज्यादा सही है। ठीक है? और एपिगाइनस में तो अगर ऐसा डंडा मिल गया अपन को, ले भाई जी के ऊपर डंडा, बोले तो थैलेमस के नीचे गाइनोसियम, तो कंडीशन कैसी? ओवरी इंफीरियर, फ्लावर एपिगाइनस। क्लियर है? एग्जाम्पल तो पूछो ही मत, कितने इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल में ओवरी कैसी? सुपीरियर। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कैसी लगती है तुम्हें? एनसीईआरटी सुपीरियर लगती है कि इंफीरियर? बताइए, अपने दिल से बताइए, तुम्हें क्या लगता है? एनसीईआरटी क्या सुपीरियर है कि इंफीरियर? क्या लगता है? जैसे तुम लोग पढ़े हो सर, पूछने की बात नहीं है, ये तो सुपीरियर ही है। याद रखना, एनसीईआरटी की जो जो फैमिली पढ़ेंगे वहां सब जगह ओवरी सुपीरियर, क्योंकि एनसीईआरटी सुपीरियर, तो एनसीईआरटी के सारे फैमिली के अंदर ओवरी कैसी है? सुपीरियर। क्लियर है? एनसीईआरटी भी सुपीरियर है। पेरिगाइनस में रोज, प्लम, पीच। क्लियर है ना? तो याद रखना है, पेरिगाइनस में एग्जांपल रोज, प्लम, पीच। रोज, प्लम, पीच, पीपीपी, आर ट्रिपल पी। देख लेना कैसे याद करो तुम अपने हिसाब से। क्लियर है? नेक्स्ट है एपिगाइनस, गुआवा, एप्पल, कुकुम्बर। गुआवा, एप्पल एंड कुकुम्बर क्या है? एपिगाइनस। हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। एग्जांपल याद करने, एनसीईआरटी के अंदर है, डायग्राम भी एनसीईआरटी में है, लेकिन दो बीच वाले डायग्राम कंफ्यूज मत हो जाना। किसके डायग्राम है ये? पेरिगाइनस कंडीशन के। किसके है? पेरिगाइनस कंडीशन के। डन? क्लियर है? चलिएगा, आई होप
समझ गए होंगे इतनी चीज को कि है क्या, ये क्या पढ़ा है हमने, क्लियर है ना। चलिएगा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आ रही है वो है ब्रेक्ट। तो ब्रेक्ट क्या है पढ़ा चुके हैं, बता चुका हूं मैं। व्हाट इज ब्रेक्ट बता सकते हो। जैसे लीफ के एक्सिस में क्या था अपने, लीफ के एक्सिस में क्या था भाई सर, स्टिप्यूल था। जैसे फ्लावर है, फ्लावर के एक्सिस में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ब्रेक्ट है। क्या है, ब्रेक्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल ऑफ फ्लावर वर्ड ऑफ ब्रेक्ट कॉल्ड इनवॉल्यूकर, पढ़ चुके हैं। तो ब्रेक्ट फ्लावर के पेडिसल के बेस पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक्ट है। और अगर ग्रुप ऑफ ब्रेक्ट, बहुत सारे ब्रेक्ट अगर मिलकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो कहलाता है इनवॉल्यूकर। क्या कहलाता है, इनवॉल्यूकर। अगर ऐसे फ्लावर जिनके अंदर, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो फ्लावर कहलाता है ब्रेक्टिएट, और जिनके अंदर फ्लावर में ब्रेक्ट नहीं है वो कहलाता है ई ब्रेक्टिएट। क्लियर है। तो ब्रेक्टिएट और ई ब्रेक्टिएट फ्लावर, ब्रेक्टिएट फ्लावर को रिप्रेजेंट करेंगे अपन सिंबल फ्लोरल फॉर्मूला में लिखने के लिए बी आर से, एंड ई ब्रेक्टिएट को लिखेंगे अपन ई बी आर से। तो आगे फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो काम आएगा बी आर और ई बी आर। क्लियर है ना। जैसे अगर ब्रेक्ट का अपन मॉडिफाइड फॉर्म देखें, कौन कौन से टाइप के ब्रेक्ट मॉडिफाइड मिलेंगे। एक एग्जांपल तुम्हें पता है, स्पेस हमने पढ़ा था मेज के अंदर, जब हमने इनफ्लोरेसेंस पढ़ा था स्पेडिक्स, याद है क्या। स्पेडिक्स के अंदर जो ब्रेक्ट मॉडिफाइड होकर क्या बना रहे थे, ग्रीन कलरफुल स्ट्रक्चर, स्पेस कहते थे। डन, क्लियर है। इसके बाद जो बता ग्लूम, आपने ग्लूम और पेटलोइड ब्रेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज देख लेते हैं अपन लास्ट, उसके बाद चर्चा अपन बाद में करेंगे। चलिएगा, ये पेटलोइड ब्रेक्ट क्या है इसको मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये तुम लोगों ने बहुत देखा है प्लांट अपने आसपास। पेटलोइड ब्रेक्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये बोगनविलिया का प्लांट तुम लोगों ने अपने आसपास बहुत देखा है, तुम्हारे घर पे भी हो सकता है कि ऐसा फ्लावर लगा हो दीवार के किनारे। जैसे तुमको एक प्रकार से बोले तो अपने रेड पिंक टाइप से जो फ्लावर दिखेंगे, कई फ्लावर रेड कलर के होते हैं, कुछ गुलाबी कलर के फ्लावर भी तुम्हें दिखाई देंगे। एक बार बोगनविलिया को गूगल करना, डायग्राम दिखते ही तुम समझ जाओगे, अच्छा ये तो बहुत देखा है तुम लोगों ने। ध्यान से, कुछ इस प्रकार का ब्रेक्ट मिलते हैं वहां पर। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो एक ही फ्लावर है, बेटा आज कंफ्यूजन दूर कर लेना कि वो फ्लावर नहीं है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा तुम्हें, देखना सर्च करोगे तो सामने आ जाएगा। इसमें क्या है, जैसे अगर अपन देखते हैं 3 से 4 तुमको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, हम ये सोचते हैं कि ये कोरोला है या बोले तो पेटल है, बट एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो ये कोरोला नहीं होते, ये क्या है, ब्रेक्ट है। ब्रेक्ट कलरफुल हो चुका है, मॉडिफाइड हो चुका है, और क्या बना दिया इसने, क्या बना दिया, पेटलोइड। तो बोले तो पेटलोइड का मतलब, ओइड मतलब उसके जैसा, पेटलोइड मतलब पेटल के जैसा, पेटल के जैसा क्या कहलाएगा, पेटलोइड। एक्चुअली में है क्या, पेटल नहीं है, क्या है, ब्रेक्ट है। किसमें मिलेगा, बोगनविलिया में। और यहाँ जो हर एक जो ब्रेक्ट दिख रहा है कलरफुल हुआ, हर एक ब्रेक्ट बेटा रिप्रेजेंट करता है फ्लावर को, किसको, फ्लावर को। ये भी फ्लावर, ये भी फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर, बोल क्या फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस। क्या है ये, इनफ्लोरेसेंस। क्लियर है ना। तो आज बोगनविलिया को देखना, तुम्हारे घर के आसपास बहुत प्लांट मिलेंगे, बहुत फ्लावर तुम लोगों ने देखे हैं। क्लियर है। तो जो पिंक या रेडिश कलर में जो दिखेगा तुम्हें, वो एक्चुअल में कैलिक्स अपने कोरोला नहीं है बेटा, वो ब्रेक्ट है, मॉडिफाइड ब्रेक्ट है, वो पेटलोइड कहलाएगा। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्लास में ये ग्लूम क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।